जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत, जो कि संस्कृत के चैप्टर देखेंगे कि कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा जो है श्लोक है। हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं। यानी कहे तो आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी परिचय। केवल ये परिचय हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और अगला वीडियो से चैप्टर बाई चैप्टर जो है अगला क्लास में चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे और उसको ध्यान से देखना है। और उसके पीडीएफ भी आप हमारे जो टेलीग्राम है उस ग्रुप में लिंक दे देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और सारे जितना भी पीडीएफ है वो उसी ग्रुप में डाल देंगे, डालकर और अपना लोड करके अपना स्टडी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। तो आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। इस वीडियो जो आज संस्कृत पढ़ेंगे वो क्लास 10th के है। और अध्याय परिचय यानी चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा कहानी है। तो देखिए हम लोग के जो पढ़ना है यहाँ से लेके जो मंगलम है और भारत महिमा है, नीति श्लोका है और मंदाकिनी वर्णन है। तो इसमें देखिए हम लोग ये जो है ये जो 1 2 3 4 जो है ये चार तक है, ये केवल अश्लोक के रूप में है। क्या है? अश्लोक। ठीक है, अश्लोक है। यानी ये जो चारों देख रहे हैं ये चारों क्या है? अश्लोक है। यानी ऐसे कहेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर बताएंगे कि ये क्या है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये एक प्रकार से उपनिषद है। अब देखिए इसी प्रकार से जो है ये सभी चीज़ हम बताएंगे ये जब पढ़ाएंगे तो। लेकिन इसमें जो दिया गया है ये अश्लोक के बारे में, अश्लोक के टाइप पर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में लिखा गया क्या। तो जो मंगलम पाठ है वो जीवन के बारे में लिखा गया है कि हम लोग किस तरह से परम पुरुष को, हम लोग भगवान को या सत्य को हम किस तरह से जान सकते हैं। इसमें पढ़ना है मंगलम पाठ में। फिर भारत महिमा, भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत हमारा एक देश है, वो किस तरह का देश है। यहाँ पे भारत है, ये भारत महिमा के बारे में, यानी भारत के महिमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है नीति श्लोका। नीति श्लोका इसमें है पंडित किसको कहेंगे, यानी पंडित जो है वो किसको कहेंगे, मूर्ख किसको कहेंगे। इसी यानी चैप्टर में पढ़ना है हम लोग के, यानी नीति श्लोका पाठ में। उसके बाद मंदाकिनी वर्णन, यानी मंदाकिनी जो है वो गंगा नदी को कहा गया है, गंगा नदी को कहा गया है मंदाकिनी। और इसमें जो है राम सीता और लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं तो मंदाकिनी का वर्णन करते हैं, यानी चित्रकूट इसी में है। तो मंदाकिनी पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लिए कि ये जो चारों है ये क्या है? श्लोक। बताएंगे कि पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर क्या है। पढ़ना है। ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 यानी लगतरी हम लोग चारों श्लोक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे। अब देखिए जो है ये है अलस कथा है, कर्मवीर कथा है, उसके बाद व्याघ्रपति कथा है। ये है कहानी। ठीक है, कहानी के रूप में है, ऐसे कहानी तो ना है इसमें, यानी कथा है, कथा है। ठीक है, ये कहानी के टाइप है। इसमें आलस, आलस मतलब होता है आलसी यानी कुछ किसी काम करने से मुकर जाना, यानी काम को ना करना, यानी अपने शरीर को चुराना। तो देखिए आलस कथा के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आलस के बारे में पढ़ना है, फिर कर्मवीर कथा। इसमें पढ़ना है कि एक कैसा दलित पुरुष है, वो दलित पुरुष किस तरह से अपने परिवार के एक नाम रोशन करता है, एक गरीब घर का लड़का। तो इसमें पढ़ना है कर्मवीर कथा में। उसके बाद है व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा में ये दर्शाया गया है कि जो है ये यानी लोभी पुरुष किस तरह से मौत के मुंह में जाता है, वो है पढ़ना है व्याघ्रपति कथा में। यानी एक लालची जो राही होता है, वो राही किस तरह से मृत्यु के मुंह में जाता है। तो हम लोग इसमें पढ़ना है। अब देखिए उसके बाद है कर्मवीर दानवीरता, कर्ण से दानवीरता, यानी जो कर्ण थे वो कर्ण को किस तरह से छल करके ये इसमें है जो कर्ण दानवीरता और साक्षात्कार। ये एक प्रकार के संवाद है, संवाद। तो संवाद है, इस संवाद मतलब कि एक बातचीत यानी नाटक के रूप में दर्शाया गया है।
नाटक के रूप में दर्शाया गया है, यानी कर्ण, दार, वीरता और सशत्कार। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये नाटक के रूप में दर्शाया गया है, यानी संवाद है, एक तरह से बातचीत, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं ये दोस्तों से, या कहीं बाजार जाते हैं, या दुकान में जाते हैं, तो किस तरह से हम लोग बात करते हैं उसी को संवाद कहते हैं। तो देखिए संवाद उसी प्रकार से ये इसमें बताया गया है। कर्ण दानवीरता है कि ये कर्ण को किस तरह से छल करके और इनके सुरक्षा जो कवच था, कवच कुंडल था, उसको उतार कर और इंद्र छल करके किस तरह से मांगते हैं। और ये जो है दुनिया के सबसे दानी पुरुष कहलाते हैं कर्ण। देखिए साक्षात्कार में पढ़ना है किस तरह से अपने साक्षात्कार को ऊंचा कर सकते हैं, यानी साक्षात्कार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद है निबंध। देखिए निबंध है ये जो पांचों है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 10 से लेके 14 तक है जो कि निबंध है। देखिए पाटलिपुत्रम वैभवम, यानी पटना के बारे में ये जो कहेगा तो ये निबंध है, निबंध। देखिए ये है पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम है, यानी पटना के बारे में वर्णन है, किस तरह से पटना विकसित हुआ, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो ये सभी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे पटना के बारे में। केवल परिचय पढ़ना है, पटना के पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, केवल जो पुराने काल में पटना था वो किस तरह का वहाँ पे व्यवस्था था, कैसा कैसे लोग आए वहाँ पे, तो ये चीज़ के बारे में हम लोग पाटलिपुत्र वैभव में पढ़ना है। उसके बाद है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब है कि संस्कृत को किस तरह से विकास हुआ और संस्कृत को विकास करने में किसका हाथ है, स्त्री और पुरुष का ज़्यादा, यानी किसका हाथ है। तो इसी के बारे में संस्कृत को किस तरह से विकास हुआ, तो संस्कृत साहित्य लेखिका में पढ़ना है। भारतीय संस्कार, ये है भारतीय संस्कार, ये भी एक प्रकार के निबंध है। तो भारतीय संस्कार यानी भारत में कितने संस्कार होते हैं, जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कार संपन्न पूरा होता है, हम लोग के ये चीज़ पढ़ना है संस्कृत भारतीय संस्कारम के। और कौन से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, अब ये थी हिंदू धर्म के लिए, कौन से हिंदू धर्म के लिए, यानी सभी के लिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो ईसाई हो, सभी के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है, ये हम लोग को पढ़ना है भारतीय संस्कार में। उसके बाद स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ना है। स्वामी दयानंद क्या किए हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और दलितों के लिए क्या किए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्वामी दयानंद में पढ़ना है। उसके बाद एक स्वामी दयानंद का ये केवल परिचय है, इसमें पढ़ना है कि किस तरह से समाज को सुधारे, तो इसमें पढ़ना है स्वामी दयानंद में। ये भी एक प्रकार के निबंध है। विश्व शांति, हम लोग के विश्व को किस तरह से शांत कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से शांति रख सकते हैं, हम लोग के इसमें पढ़ना है, विश्व शांति में पढ़ना है। यानी यह 14 चैप्टर है। अब हम लोग देखेंगे कि शुरू से कौन चैप्टर पढ़ेंगे, यानी पहला चैप्टर कौन होगा, दूसरा चैप्टर कौन होगा, तीसरा चैप्टर कौन होगा, इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर पहले होगा। अब देखिए पहला चैप्टर जो होगा वो मंगलम है, मंगलम है, पहला चैप्टर है वो मंगलम है, यानी पहला चैप्टर जो है ये मंगलम है। अब देखिए पहला चैप्टर मंगलम है, ये है उपनिषद, एक प्रकार का उपनिषद है। दूसरा चैप्टर है वो है, दूसरा चैप्टर देखिए पहला चैप्टर मंगलम है जो कि ये एक प्रकार के श्लोक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है निबंध। देखिए पाटलिपुत्र वैभवम, यानी दूसरा चैप्टर है पटना, ठीक है, पटना लिख दे रहे हैं, समझिएगा, पटना है, यानी ये दूसरा चैप्टर है वो पटना के बारे में पढ़ना है। और तीसरा देखिए निबंध है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है वो आलस के बारे में पढ़ना है, यानी कहानी है, ठीक है, आलस कथा, ये है तीसरा चैप्टर। अगर चौथा चैप्टर की बात करें तो ये हम लोग के दूसरा चैप्टर हो गया, ये हम लोग के तीसरा चैप्टर हो गया। अब हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे, तो चौथा चैप्टर में जो है वो है भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका, ये है चौथा चैप्टर, यानी संस्कृत के बारे में पढ़ना है, संस्कृत के विकास, ठीक है, संस्कृत का विकास, ठीक है, विकास में योगदान, ठीक है, संस्कृत से केवल याद रखिएगा। चौथा चैप्टर है संस्कृत लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। उसके बाद पंचमा जो है वो पंचमा है यहाँ पे भारतीय महिमा, यानी भारत की महिमा, पंचमा है भारतीय महिमा, पंचमा है भारतीय महिमा।
देखिए जो हम लोग पढ़े, पहला चैप्टर पढ़े मंगलम, दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्रम, और तीसरा चैप्टर में अलस कथा, और चौथा चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका, और पंचमा है भारतीय महिमा, और छठा अगर कहे तो छठा चैप्टर है भारतीय संस्कारम, यानी छठा चैप्टर है भारतीय संस्कारम। भारतीय संस्कार, ठीक है, भारतीय संस्कार है छठा चैप्टर। अगर सातवां चैप्टर का है तो सातवां चैप्टर है नीति श्लोका, सातवां चैप्टर है नीति श्लोका, नीति श्लोका है। और आठवां चैप्टर है, तो आठवां चैप्टर है, ये पहला चैप्टर हो गया मंगलम, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा हो गया अलस कथा, और चौथा हो गया संस्कृत साहित्य लेखिका, और पंचमा है भारतीय महिमा, और छठा है भारतीय संस्कारम, और सातवां है नीति श्लोका, और आठवां जो है वो आठवां, तो यहाँ पे आठवां है वो करमवीर कथा, आठवां है करमवीर कथा, करमवीर कथा है आठवां, करमवीर कथा है आठवां जो है वो करमवीर कथा है। और नौवां की अगर बात करें तो स्वामी दयानंद है, नौवां है स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद है। दसवां अगर चैप्टर अगर पढ़े तो दसवां चैप्टर हो गया, दसवां चैप्टर है वो ये है यानी मंदाकिनी वर्णन, यानी मंदाकिनी के बारे में, यानी गंगा लिख देते हैं, गंगा के बारे में लिखना है, मंदाकिनी वर्णन। 11 चैप्टर जो है वो 11 चैप्टर है व्याघ्र पथि कथा, व्याघ्र यानी बाघ के बारे में, बाघ के बारे में पढ़ना है, बाघ के बारे में पढ़ना है। और 13 जो चैप्टर है वो 12 चैप्टर जो है वो 12 चैप्टर है कर्णस्य दान वीरता, कर्ण के बारे में लिख देते हैं, कर्ण। और 13 चैप्टर है विश्व शांति। और 14 चैप्टर है संस्कार। देखिए ये हम लोग के चैप्टर है, यानी शुरू से अगर चैप्टर अगर बात करें तो ये हम लोग के पढ़ना है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से यानी 30 मिनट की वीडियो होगा। एक वीडियो 20 से 30 मिनट के वीडियो होगा, तो इसलिए आप मतलब टेंशन नहीं लेना है कि ज़्यादा लॉन्ग होगा। इतना सिंपल है कि इतना बड़ा एक से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। यानी 20 से यानी एक वीडियो में, केवल एक वीडियो में देखिए अगर हो सके तो ख़त्म हम करेंगे कि केवल एक वीडियो में ख़त्म हो जाए, ताकि कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो 2 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो एक चैप्टर में बनाएंगे। अब देखिए हम लोग इस तरह से कवर करेंगे, और एक दिन वीडियो में अगर एक दिन वीडियो अगर करें तो एक दिन वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा होगा 3 से 4 वीडियो हम लोग एक दिन में वीडियो डालेंगे, केवल एक दिन में। उसके बाद हम लोग इसमें हम लोग बता देते हैं कि इसमें क्या चीज़ हम बताएंगे। तो ये तो हमारा था चैप्टर के बारे में। अब किस तरह से हम लोग संस्कृत को कवर करेंगे। अब इतना जब ख़त्म होगा तो याद रखिएगा कि हफ्ता में संस्कृत के केवल जो है वो 3 से 4 वीडियो हम लोग डालेंगे हफ्ता में। और एक दिन इसी में एक सप्ताह में हम लोग वो ग्रामर के भी डालेंगे, यानी संस्कृत के जो जैसे संस्कृत में आता है अनुच्छेद, तो उसके बारे में भी डालेंगे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे निबंध आता है 7 गो वाक्य में लिखने रहता है, और उसमें 7 वाक्य में लिख रहा रहता है, 7 नंबर के रहता है। उसके बाद जैसे ग्रामर की बात करें तो ये पिता पर लिखने के लिए रहता है, पिता या माता पर या भाई पर या दोस्त पर, इस तरह से लेटर लिखने के लिए रहता है, पत्र। और एक होता है प्रधानाध्यापक के पास किस तरह से पत्र लिखा रहता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। केवल एक वीडियो में, जैसे एक वीडियो में देखेंगे पत्र लेखन, एक वीडियो में देखेंगे निबंध। तो इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। तो अगर कोई भी अगर दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट में कीजिएगा।
हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाकी जय हिंद।